ये कहानी है दुनिया के सबसे तन्हा हाथी कावन की। मैं हूँ एक हाथी और नाम है मेरा कावन। कावन श्रीलंका में 1981 में पैदा हुआ और वो सिर्फ 4 साल का था जब श्रीलंका की हुकूमत ने उसे तोहफे में पाकिस्तान के उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक की बेटी को दिया। कावन पाकिस्तान आया तो उसे इस्लामाबाद के मरगजार चिड़ियाघर में रखा गया, जो कावन का अपना घर बन गया। क्योंकि कावन इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का पहला और वाहिद हाथी था, तो लोग उसे दूर दूर से देखने आते। पापा देखें मैं हाथी पर बैठ के जल्दी से मेरी तस्वीर खींचें। और बच्चे तो कावन पर चढ़कर बड़े शौक से तस्वीरें बनवाते। यहाँ तक के बिलावल भुट्टो ने भी अपने बचपन में कावन की सवारी की थी। कावन सभी बच्चों का दोस्त था, लेकिन कावन को भी तो एक दोस्त की जरूरत थी जो उसके साथ रहे, खाए पिए और खेले कूदे। काश मेरा भी कोई दोस्त होता। लेकिन पाकिस्तान के जंगलों में तो हाथी होते ही नहीं, और कावन हाथी का साथी लाते भी तो भला कहाँ से। लेकिन फिर बिलाखिर कावन को उसकी सहेली मिल गई, जब 1991 में बांग्लादेश की वजीर आजम खालिदा जिया ने उसे पाकिस्तान की हुकूमत को तोहफे में दिया। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और तुम मेरी आज से सहेली। सहेली हाथी भी कावन की तरह श्रीलंका में 1989 में पैदा हुई थी और वहाँ इसका नाम मानिका रखा गया। लेकिन जब वो पाकिस्तान आई तो उसका नाम सहेली रख दिया गया। कावन को अपना साथी तो मिल गया, लेकिन उसे भी कावन की तरह जंजीरों में बांध दिया गया और कावन और सहेली दिन रात बस इन्हीं जंजीरों में बंधे रहते। कावन, मुझे इन जंजीरों में तकलीफ होती है। मुझे भी। फिर देखते ही देखते सहेली की तबीयत खराब होने लगी और उसके पाँव में तकलीफ इतनी बढ़ गई कि 22 साल की सहेली से खड़े भी ना हुआ जाता था। और फिर एक दिन सहेली इस तकलीफ की वजह से दम तोड़ गई। जब कावन की सहेली मरी तब भी वो और कावन जंजीरों में ही बंधे थे। 2012 में सहेली के मर जाने के बाद बेचारा कावन एक बार फिर तन्हा हो गया। जंजीरों में जकड़ा कावन अकेले होने की वजह से दिन ब दिन ज़हनी दबाव का शिकार होता चला गया और वो हर वक्त या तो परेशानी में अपना सर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाता रहता या दीवारों और दरख्तों में अपना सर मारता। कई साल गुजर गए और कावन इसी तरह इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में रहता रहा, परेशान, तन्हा और जंजीरों में बंधा। ये 2015 की गर्मियों की बात है, जब एक दिन अमेरिका से छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आई समर खान और उनकी अम्मी ने इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का रुख किया। जब समर कावन के पिंजरे के पास पहुंची तो वो क्या देखती है कि कावन जंजीरों में खड़ा है और बस अपना सर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिला रहा है। बेचारा कावन ये जंजीरों में क्यों बंधा है? क्योंकि समर उस वक्त जानवरों की डॉक्टर बन रही थी, तो वो फौरन समझ गई कि कावन की ज़हनी सेहत ठीक नहीं। उन्होंने ठान ली कि वो कावन को यहाँ से आजाद करवा के रहेंगी। बस फिर क्या था, समर खान ने दीवारों से टकरे मारते कावन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए फ्री कावन दी एलिफेंट के नाम से मुहिम का आगाज किया और दुनिया भर के लोगों से अपील की कि वो कावन की रिहाई के लिए आवाज उठाएं। समर ने एक ऑनलाइन पिटीशन फ्री कावन का भी आगाज किया, जिस पर दुनिया भर से तकरीबन 4 लाख अफराद ने दस्तखत किए। समर और इस मुहिम का हिस्सा बनने वालों ने चिड़ियाघर के हुक्काम, सीडीए के अफसरान और यहाँ तक कि उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को भी खत लिखे और अपील की कि कावन को आजाद किया जाए। देखते ही देखते जंजीरों में जकड़े कावन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती गईं और अमेरिका की मशहूर गुलकार शेर को भी इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में कैद हाथी कावन की खराब हालत के बारे में मालूम हुआ। शेर जो जानवरों से बहुत प्यार करती हैं और उनके हुकूक के लिए भी काम करती हैं, वो भी फ्री कावन दी एलिफेंट मुहिम का हिस्सा बन गईं और हुकूमत पाकिस्तान से कावन की आजादी की गुजारिश की। शेर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कावन को आजाद कर दिया जाए तो कावन को उसके घर श्रीलंका या कंबोडिया ले जाने का सारा खर्चा वो खुद उठाएंगी। जब बच्चे, बड़े, बूढ़ों सब ने कावन की आजादी के लिए आवाज उठाई तो चिड़ियाघर इंतजामिया भी मजबूर हो गई और उन्होंने बिलाखिर कावन को जंजीरों से आजाद कर दिया।
लेकिन कावन के दोस्तों के लिए सिर्फ यही काफी नहीं था। वो जानते थे कि कावन का पिंजरा इसके लिए बहुत छोटा है और फिर इसका कोई साथी भी नहीं है, इसलिए जंजीरें खोल देने से कावन ठीक नहीं होगा। उन्होंने अपील की कि कावन को किसी महफूज कुदरती मुकाम जैसे कि श्रीलंका या कंबोडिया मुंतकिल किया जाए, जहां वो आजादी से दूसरे हाथियों के साथ रह सके। लेकिन चिड़ियाघर वालों के पास भी तो बस एक यही हाथी था। वो भला कैसे कावन को इतनी आसानी से जाने देते। कभी वो कहते हम कावन को यहाँ ही बड़ा पिंजरा बना देंगे और इसकी एक और साथी ले आएंगे। कभी कहते हमें जब तक एक और हाथी नहीं मिलेगा हम कावन को नहीं जाने देंगे। बस फिर क्या था, सेनेट की एक कमेटी ने इन चिड़ियाघर वालों को बुला लिया और 2016 में हुक्म दिया कि कावन को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। कावन की हालत खराब है, उसे श्रीलंका या कंबोडिया भेजा जाए। और नहीं जनाब, हमारे पास एक ही हाथी है, ये चला गया तो बच्चे चिड़ियाघर आकर क्या देखेंगे। लेकिन सेनेट के हुक्म के बावजूद बेचारे कावन को किसी ने चिड़ियाघर से जाने ना दिया। तो कावन के दोस्तों को एक और तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा क्यों ना हम अदालत में जाएं और जज साहब से कहें कि वो कावन की मदद करें। कावन के दोस्तों का ये प्लान कामयाब हो गया और अदालत ने कहा इस चिड़ियाघर में कावन तो क्या कोई भी जानवर नहीं रहेगा। जानवरों को इतनी बुरी हालत में कैद रखना बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं, इसलिए कावन को कंबोडिया और चिड़ियाघर के बाकी सारे जानवरों को किसी महफूज जगह मुंतकिल किया जाए। कावन की आजादी की खबर सुनकर कावन के दोस्त खुश तो बड़े हुए, लेकिन अभी एक मसला और था। कावन ने अपनी जिंदगी के 35 बरस चिड़ियाघर के पिंजरे में तन्हा गुजारे थे। उसे जंगल और दूसरे हाथियों के साथ रहने की तो आदत ही नहीं थी और फिर अकेले रह रहकर वो जहनी दबाव का भी शिकार हो गया था। कावन के इन सब मुश्किलों को दूर करने के लिए एक NGO 4 पॉज की डॉक्टरों की एक टीम आई जिसने कावन का मुकम्मल चेकअप किया। कावन के पाँव में जख्म है। हाँ, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाता हम इसे सफर पर नहीं भेज सकते। और देखा कि क्या वो सफर के लिए फिट भी है या नहीं। इस टीम में मिस्र के मशहूर जानवरों के डॉक्टर आमिर खलील भी थे। डॉक्टर खलील जब कावन से मिले तो उन्हें फौरन पता चल गया कि कावन को एक दोस्त की जरूरत है। लेकिन कावन मियाँ तो अपने पास किसी को फटकने भी नहीं देते थे, तो भला उनसे कोई दोस्ती भी करे तो कैसे करे। लेकिन डॉक्टर खलील भी बहुत ज़हीन थे। उन्होंने कावन को गाने सुनाए, पानी पिलाया, उसके साथ खूब खेले कूदे। तो भला कावन और डॉक्टर खलील कैसे दोस्त न बनते। यार वो मेरी पसंद का गाना एक बार फिर सुनाना। बस ये आखिरी बार है, इसके बाद चहलकदमी करने जाएंगे। यूं हो गई उन दोनों की पक्की दोस्ती और बिलाखिर 35 साल तन्हा जंजीरों में गुजारने के बाद कावन को कंबोडिया के हरे भरे जंगलों में भेज दिया गया, जहां वो अपनी बाकी की जिंदगी दूसरे हाथियों के साथ गुजारेगा और दुनिया का सबसे तन्हा हाथी अब तन्हा नहीं रहेगा। बाय बाय मेरे दोस्तों।